नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है जितेंद्र कुमार और आप सुन रहे हैं फिल्मी बातें। दोस्तों, जब हिंदी सिनेमा के सुनहरे दौर की बात होती है तो तीन नाम सबसे पहले जहन में आते हैं: राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन और विनोद खन्ना। राजेश खन्ना पहले सुपरस्टार बने, अमिताभ बच्चन एंग्री यंग मैन बनकर अमर हो गए। लेकिन अगर कोई ऐसा एक्टर था जो इन दोनों से टक्कर लेकर उन्हें पीछे छोड़ सकता था तो वे थे विनोद खन्ना। आप कौन? मैं आपका बाप बोल रहा हूँ। के दूसरे बाप के पास 3 नहले हैं। हाँ, जरा संभल के। ओके, थैंक यू। पूरे अबे अबे क्या कर रहे हो? साले नशे में क्या? अबे मैं विजय हूँ, तेरा दोस्त। ईरानी की दुकान में तू भूल गया था कि मैं अजय हूँ, तेरा दोस्त। अबे यार, वो तो पिटाई, मैंने माल वसूल करने के लिए ड्रामा किया था। हाल में क्या सा ड्रामा? हड्डी पसली एक हो गई क्या? लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अगर विनोद खन्ना ने ओशो का साथ ना चुना होता, अगर वो अध्यात्म की दुनिया में ना खोए होते तो शायद आज उन्हें सदी का महानायक कहा जाता। तो चलिए सुनते हैं विनोद खन्ना की पूरी कहानी। एक ऐसी कहानी जिसमें है ग्लैमर, स्टारडम, संघर्ष, दोस्ती और एक ऐसा फैसला जिसने उनकी जिंदगी को पूरी दिशा बदल दी। दोस्तों, आज भले ही विनोद खन्ना को हैंडसम हीरो और स्टाइलिश सुपरस्टार के रूप में जानते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में एंट्री एक खलनायक के रूप में ली थी। साल 1968 फिल्म मन का मीत। इस फिल्म में विनोद खन्ना ने विलेन का किरदार निभाया था, लेकिन स्क्रीन पर आते ही उनकी पर्सनैलिटी, उनकी डायलॉग डिलीवरी और उनकी आंखों की चमक ने दर्शकों को चौंका दिया। लोगों ने कहा ये लड़का हीरो बनने का मटेरियल है। धीरे धीरे वो खलनायक से सहनायक और फिर हीरो बन गए। 1970 का दशक वो दौर था जब इंडस्ट्री में कई दिग्गज एक्टर्स थे: धर्मेंद्र, शत्रुघ्न सिन्हा, जितेंद्र और उभरते हुए अमिताभ बच्चन। लेकिन इस भीड़ में विनोद खन्ना का जलवा अलग ही था। उनके पास वो सब था जो एक सुपरस्टार बनने के लिए चाहिए था: लंबा चौड़ा कद, दमदार आवाज, हैंडसम लुक्स और रोमांटिक वो इमोशनल सीन करने का हुनर। फिल्म मेरे अपने 1971, पूरब पश्चिम 1970 और हाथ की सफाई 1974 ने उन्हें इंडस्ट्री में मजबूत जगह दिला दी। लोग कहते थे अगर स्क्रीन पर धर्मेंद्र की मसल्स है, राजेश खन्ना का रोमांस है, तो विनोद खन्ना में इन दोनों का कॉम्बिनेशन है। दोस्तों, सिनेमा इतिहास गवाह है कि 70 का दशक अमिताभ बच्चन का था। जंजीर, दीवार, शोले जैसी फिल्मों ने उन्हें एंग्री यंग मैन बना दिया था। लेकिन सच कहें तो इस दौर में जो एक्टर उनके असली प्रतिद्वंदी थे वे थे विनोद खन्ना। फिल्म अमर अकबर एंथोनी 1977 देख लीजिए। अमिताभ बच्चन, ऋषि कपूर और विनोद खन्ना तीनों साथ, लेकिन दर्शकों की नज़र बार बार विनोद खन्ना पर टिक जाती थी। फिल्म देहरादून, द बर्निंग ट्रेन, ओह माय गॉड, क्या हुआ? ब्रेक और एक्सेलरेटर दोनों फेल हो चुके हैं। अब क्या होगा? क्या गाड़ी नहीं रुकेगी? नहीं, इस इंजन के तो सब कंट्रोल फेल हो चुके हैं। तुम्हारे पास डायनामाइट है ना? हाँ। तो क्यों ना इंजन और गाड़ी के बीच के कपलिंग उड़ा दिया जाए? तुम पागल हो गए हो क्या? अगर स्पीड में कपलिंग उड़ाई जाए तो ट्रेन पटरी से उतर जाएगी, सब के सब मर जाएंगे। मरना। कुर्बानी, राजपूत, हर जगह वह अमिताभ के बराबर खड़े दिखे। उस दौर के ट्रेड एनालिस्ट तक कहते थे अगर अमिताभ बच्चन नंबर 1 है तो विनोद खन्ना नंबर 2 है, और आने वाले वक्त में ये खेल पलट सकता है। दोस्तों, दिलचस्प बात यह थी कि स्क्रीन पर भले ही दोनों एक्टर्स प्रतिद्वंदी थे, लेकिन असल ज़िंदगी में अमिताभ और विनोद खन्ना अच्छे दोस्त थे। कहा जाता है कि हेरा फेरी और परवरिश की शूटिंग के दौरान दोनों घंटों साथ बैठते थे, खाना खाते थे और फिल्म की बातें करते थे। लेकिन इंडस्ट्री में सब मानते थे कि आने वाला दशक विनोद खन्ना का हो सकता है।
अब बात आती है वह घटना जिसने सब बदल दिया। साल 1982। विनोद खन्ना अपने करियर के पीक पर थे। हर प्रोड्यूसर, हर डायरेक्टर उन्हें साइन करना चाहता था। उनके पास ब्लॉकबस्टर फिल्में की लाइन थी। लेकिन तभी उन्होंने सबको चौंका दिया। विनोद खन्ना ने अचानक ऐलान किया, मैं फिल्म इंडस्ट्री छोड़ रहा हूँ, मैं अध्यात्म की राह पर चलना चाहता हूँ। उन्होंने अपना करियर, अपना स्टारडम सब कुछ छोड़कर ओशो के आश्रम का रास्ता पकड़ लिया। लोग हैरान रह गए, फैंस रो पड़े, डायरेक्टर्स के करोड़ों डूब गए। और वहीं अमिताभ बच्चन ने अपने करियर का सबसे सुनहरा दौर स्टार्ट किया। अब जरा सोचिए, अगर विनोद खन्ना ओशो के पास नहीं जाते, अगर उन्होंने 1982 में इंडस्ट्री ना छोड़ी होती तो क्या होता? शायद शराबी, शक्ति और कूली जैसी फिल्में अमिताभ की बजाय विनोद खन्ना को मिलती। शायद 80 का दशक उनका होता। शायद जनता उन्हें महानायक कहती और अमिताभ बच्चन नंबर 2 पर चले जाते। ट्रेड पंडितों का कहना है, अगर विनोद खन्ना ब्रेक ना लेते तो वे इंडस्ट्री के सबसे स्टार बन सकते थे। 1987 में विनोद खन्ना फिल्मों में लौटे। उन्होंने दयावान, फरिश्ते, चांदनी जैसी फिल्में की। लेकिन तब तक इंडस्ट्री बदल चुकी थी। अमिताभ पहले ही शिखर पर थे, नए एक्टर्स आ चुके थे और विनोद खन्ना के लिए वो जगह फिर से पाना मुश्किल था। बाद में उन्होंने राजनीति का रास्ता चुना। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में वो मंत्री भी बने। दोस्तों, हो सकता है कि विनोद खन्ना कभी महानायक ना कहे गए हों, लेकिन उनकी एक अलग पहचान रही है। वो इंडस्ट्री के सबसे स्टाइलिश और चार्मिंग हीरो माने गए। उनकी स्क्रीन प्रेजेंस आज भी कई एक्टर्स के लिए सीख है। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने दिखाया कि शोहरत से बड़ा भी कुछ होता है, आत्मिक संतोष। तो दोस्तों, अगर विनोद खन्ना ने ओशो का रास्ता ना चुना होता तो शायद इतिहास कुछ और ही होता। शायद आज अमिताभ बच्चन साहब को लोग सदी का महानायक ना कहते। शायद ये खिताब विनोद खन्ना के नाम होता। लेकिन जिंदगी का नाम ही है अगर, और इसी अगर ने हिंदी सिनेमा की सबसे दिलचस्प कहानियों में से एक को जन्म दिया। ये थी कहानी उस सितारे की जो अमिताभ से भी बड़ा बन सकता था, लेकिन जिसने अपनी राह खुद चुनी। वो थे विनोद खन्ना।